नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बात करेंगे आज हम जम्मू कश्मीर के स्पेशल कार्यक्रम में पुलवामा की, जहां मुख्य बागवानी अधिकारी पुलवामा जावेद अहमद ने किसानों से बगीचों को साफ रखने और उचित जल निकासी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इस दौरान उन्होंने बीमारियों की रोकथाम और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जो अनुशंसित बागवानी स्प्रे कार्यक्रम है उसका पालन करने के लिए इस दौरान लोगों से किसानों से महत्व पर जोर दिया। समय समय पर छिड़काव और जल निकासी सहित उचित उद्यान प्रबंधन उपज और फल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। ये तमाम चीजें किसानों को बताया। साथ ही उन्होंने किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं से अपडेट, यानी कि जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं तमाम चीजों से अपडेट और रहने के लिए कहा और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन लेने की भी समय समय से सलाह दी। और इसके साथ ही हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विधानसभा सत्र का आयोजन भी होना है, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन दिनों जम्मू कश्मीर में हलचल तेज है। और ऐसे में अगर हम खासकर किसानों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों को भी उम्मीद ऐसे में बढ़ जाती है। सत्र की भी बात करें तो जब बजट सत्र आएगा तो शायद किसानों के लिए भी इस दौरान कुछ खास जो है ऐलान किए जा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक हकीकत है कि इस साल जो मौसम है काफी खुशक रहा। जो हमें विंटर में जो प्रेसिपिटेशन, बर्फबारी या बारिशें होनी थी तो उस तरह से नहीं हुई। इस थोड़ा सा ये जो है हमारे किसान जो ग्रोवर्स है, खासकर फ्रूट ग्रोवर्स, थोड़ा सा उनकी परेशानी उनके जहनों में रही है। लेकिन आपके प्रोग्राम के वसादत से मैं अपने जो हमारे किसान भाई है उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो मौसम हमने देखा, जो फ्रूट क्रॉप उसमें हमें चिल्डिंग आवर्स चाहिए फ्लावरिंग के लिए या फ्रूट सेट के लिए, इस साल का जो क्रॉप होगा वो ऑलमोस्ट उनको मिला है पूरा। तो इस तरह इसलिए कि फ्लावरिंग अच्छी हो गई, तो उसमें उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब आप जैसे देख रहे हैं आज कि मौसम थोड़ा सा जो है वेट होने लगा, कुछ बारिशें भी कई जगह से खबरें आ रही है, बारिशें शुरू हो गई। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मौसम थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन हो, बारिशें हो, या जो हमारे बालाई इलाके हैं वहां बर्फबारी भी हो सकती है। जो ये क्योंकि हमारा रिवायती मौसम ये वही है, तो इससे मैं समझता हूं कि अभी हमें घबराने की उतनी जरूरत है नहीं। हाँ, इतना जरूर है जो सॉइल वाटर मॉइस्चर कंटेंट है वो कम है, जैसे जमीन में जितनी नमी होनी चाहिए थी वो बहुत कम है। हाँ, ये बिल्कुल एक जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ शबनम फयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम फयाज, जिस तरीके से हम बात करें अब किसानों के लिए भी कुछ खास जो है देखने को पहल ये मिल रही है, और ऐसे में अगर हम देखें तो मुख्य बागवानी अधिकारी ने यहाँ बगीचों को साफ रखने की जो सलाह है वो दी है। क्या कुछ रहा इस दौरान? देखिए, ज्यादातर लोग आज एप्पल ऑर्चर्ड जो है, जो सेब के बागात है या मेवा से वाबस्ता यहाँ लोग हैं, उस कारोबार से जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ इस माइशत में इजाफा करने के लिए या इस शोबे में मजीद बढ़ावा देने के लिए किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए, वो हिदायत लगातार महकमा हॉर्टिकल्चर वक्त वक्त पे किसानों को फराहम करता है। और अगर चीफ हॉर्टिकल्चर पुलवामा जो जावेद अहमद है उनकी बात करें तो उन्होंने आज भी किसानों को जरूर ये उनसे अपील की कि वो अपने बागात की हिफाजत के लिए काम करें। खासकर अगर कोई भी कूड़ा करकट इन बागात के नजदीक हो या बागात में जमा हो तो उसको दूर किया जाए, उसको साफ किया जाए। वहीं पे जो इनकी कटिंग की जाती है वो भी मुकम्मल जल्द से जल्द की जानी चाहिए। और साथ साथ जो स्प्रे करने का जो अब मौसम मार्च से शुरू होगा तो वो भी किस तरह से, या माहिरीन से मशवरा करके, जो हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता जो माहिरीन होते हैं जिनको इसकी नॉलेज होती है, उनसे मशावरत करके उनसे मिलने के बाद, उनसे हिदायत लेने के बाद ही वो अपने बागात को स्प्रे करें और कोशिश करें कि जो ज्यादा से ज्यादा फासिल इन बागात से, इन मेवा दरख्तों से हासिल किया जाए। और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा जो हो, जिसमें कोई नुक्स ना हो, कोई खराबी ना हो, और एक तो मेवा भी बहुत ज्यादा हो और वो बहुत ही अच्छा हो, मीठा हो। तो इस तरह की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कहा कि माहिरीन से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिलकर
उनके जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनसे बात करके ही किसान जो है आगे इस शोबे को बढ़ा सकते हैं और अपने मेवा बागात को फायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम किसानों की बात करते हैं तो किसान कहीं ना कहीं कह ले कि हमारे देश की रीढ़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में सरकार की ओर से भी हम देखें तो हमेशा ही समय समय से कुछ न कुछ सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई जाती है ताकि जो फसल है या फिर बाग बगीचे हैं उनकी जो वो मेंटेन है पूरे अच्छे से कर सके, सुरक्षित रख सके। समय समय से जो कीटनाशक दवाएं हैं उनको जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे में अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में इन चीजों का कितना प्रभाव जो वहां के किसान हैं, जो लोकल किसान है वहां बाग बगीचे लगाते हैं, फसल उगाते हैं, उनके लिए सरकारी योजनाओं का? देखिए, सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं जिन पर अमल महकमा हॉर्टिकल्चर जो है, डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है। जगह जगह चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ कश्मीर हो और या जहां भी इस तरह के मेवा बागात है वहां पे इस पर काम किया जा रहा है और लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए भी सरकार वक्त वक्त पे जो है जानकारी फराहम कर रही है। और किसान भी आजकल पूरी वैली में अगर कहें या जम्मू कश्मीर के पूरे हिस्से में जहां जहां मेवा कोई भी फ्रूट हो, सिर्फ एप्पल की हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि सेब के बागात बहुत ज्यादा हैं वादी कश्मीर में और यही एक मईशत को मजबूत बनाने के लिए ये रीढ़ की हड्डी के तौर काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इस शोबे को, इस सनत को मजीद फरोग पहुंचाने के लिए नए नए हिकमत अमली के तहत काम करने की हिदायत दी जाती है। खासकर पुराने जो सेब के बागात होते थे, आजकल एक नया ट्रेंड चला है जो फॉरेन कंट्रीज में जो बहुत ही अच्छा और बढ़िया जो फ्रूट है वो फराम होने के साथ साथ बड़ी मकदार में वो फ्रूट हासिल होता है और वक्त पे हासिल होता है जिससे किसानों को फायदा मिलता है। तो ऐसी स्कीमों के जरिए से इन दरख्तों को लगाने की एक जो है होड़ सी चल चुकी है और लोगों खासकर किसानों की एक बड़ी तादाद ऐसे बागात बनाने के शौकीन है, शौक रखते हैं। और यही वजह है कि महकमा हॉर्टिकल्चर हो या सरकार की अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, सेब तो ऐसे ही बहुत ही फेमस है और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश भर में यहाँ से जो है सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन अन्य फलों की बात करें, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की बात करें या फिर अन्य किसी फल की, किन किन फल को प्रमुखता से जो है यहाँ किसान उन पर जोर देते हैं और उनको विशेष रूप से प्रायोरिटी दी जाती है? देखिए, बहुत सारे फल हैं, सिर्फ एप्पल नहीं है बल्कि नाशपाती है जिसमें एप्रिकॉट है, जिसमें आलमंड्स यानी बादाम है। तो इसी तरह बहुत सारे फसल ऐसे हैं जिन पे तवज्जो दी जाती है। खासकर केसर की हम बात करें, सैफरॉन की बात करें, वो उसको लगाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं या फसल हैं जिनको उगाया जाता है जिससे किसान फायदा लेते हैं। लेकिन एप्पल की इसलिए ज्यादा बात चलती है क्योंकि वादी कश्मीर में अक्सर और बेशतर जो परसेंटेज है वो ज्यादा है सिर्फ एप्पल के बागात की, जो सेब के बागात है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जिस तरह आपने कहा कि सरकार सिर्फ स्कीमों के बारे में नहीं बल्कि इस पे किस तरह की अद्वियात जो है वो कब छिड़कना है, किस तरह की अद्वियात होनी चाहिए या फर्टिलाइजर जो खाद जो होती है वो कब लगानी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, उसके लिए भी डिपार्टमेंट बार बार जो है किसानों को हिदायत जारी करता है। लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी होते हैं जो गलत और नाकिस जो खाद हो या पेस्टिसाइड्स हो वो मार्केट में जो डुप्लीकेट जिसे हम कहते हैं वो भी कभी कभी लाते हैं जिससे किसानों को बेहद नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिसके लिए एनफोर्समेंट जो है एक विंग होती है वो लगातार इस पे काम करती है। शबनम, अगर हम देखें तो जो बड़े दर्जे के किसान हैं जो काफी ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हैं उनके लिए तो ठीक है, चीजें अपडेट भी हो जाती है और समय समय से वो लगे रहते हैं। लेकिन जो छोटे तबके में है जिनको वो सारी सुविधाएं समय से नहीं मिल पाती है, ना ही कोई जानकारी मिल पाती है, ऐसे में उन वर्गों के लिए क्या किए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, और किस तरह से योजनाएं उन तक पहुंचाई जा रही है ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके? देखिए, सरकार जब भी कोई प्रोजेक्ट लाती है, कोई स्कीम लाती है, वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं लाती है, वो गरीब लोगों के लिए भी वो चीजें होती हैं। और जिस तरह से कोई भी स्कीम है, हाँ, जिसके पास ज्यादा खेत होते हैं, ज्यादा बागात होते हैं, वो बड़े पैमाने पे उससे फायदा हासिल कर लेता है। जिसके पास कम खेत होते हैं, कम बागात होते हैं, उसको उसी तरह फायदा कम ही मिलता है क्योंकि उसके पास
बागात ही छोटे होते हैं। हाँ। तो लेकिन सरकार की तरफ से ये कोई राय नहीं रखी जाती है कि नहीं एक बड़े जमींदार को फायदा दिया जाए और छोटे जमींदार को नहीं दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। हाँ। यहाँ बिल्कुल हर किसी को एक समान ये फैसिलिटीज रहती है। लेकिन अब किस्मत की बात होती है, किसी के पास बड़े बागात, ज्यादा बागात होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, लेकिन स्कीमें जो है उसी बुनियाद पर उनको मदद भी फराहम होती है। और अगर ये कहें किसान लोन जो होता है वो भी यहाँ किसानों को फराहम किया जाता है ताकि वो अपने बागात की वक्त वक्त पे दवापाशी कर सकें, उससे खाद डाल सकें, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा वो लाभ उठा सके। और यही वजह है कि सरकार, खासकर महकमा हॉर्टिकल्चर, लगातार किसानों से टच में रहता है और किसानों को वक्त वक्त पर अच्छे अच्छे मशवरे फराहम करता है ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा अपने बागात से फ्रूट हासिल कर सके। बिल्कुल। अगर हम किसानों की बात करें, इस दौरान जिस तरीके से साफ सफाई रखने के जो है मुख्य बागवानी अधिकारी ने कहा है, तमाम चीजें जो है जानकारी भी दी है। साथ ही साथ अगर हम देखें सेब की बात करते हैं, हम सेब जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ इसको लोग लगाते हैं, इसकी बागवानी करते हैं, और ऐसे में देखें हम राज्य की अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं अगर सारी चीजें प्रॉपर मुहैया हो जाती है किसानों को या फिर जो भी इस तरह की बागवानी करते हैं उनको, तो राज्य की आर्थिक जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसमें भी एक मजबूती मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मिलनी चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल, आपने जो ही बहुत ही सही सवाल पूछा और इसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगा कि सरकार को इसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। हाँ। कि जो किसान हैं, हर एक किसान को फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर हम उनको टेक्नोलॉजी फराहम करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी फिर काम आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है उल्टा कोई दाव पड़ जाता है जिससे नुकसान ही लोगों को, किसानों को होता है। तो किसानों को वक्त पे खासकर सही मशवरा मिलना चाहिए। और जब ये फर्टिलाइजर्स की हम बात करते हैं, पेस्टिसाइड्स की हम बात करते हैं, तो इस पर सरकार की बड़ी कड़ी निगाह होनी चाहिए ताकि कोई गलत खाद या गलत पेस्टिसाइड्स जो है किसानों को फराहम ना हो और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले। आप देखिए कि इस बार जम्मू कश्मीर बैंक ने भी एक मुहिम छेड़ी है कि किसानों को लोन दिया जाए और कुछ जो बाहर के जो दरख्त होते हैं, जो हाई डेंसिटी जिनको हम कहते हैं, जो बहुत कलील वक्त में, कम वक्त में फसल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से डिपार्टमेंट आज तक करता था, जिन एजेंसी से वो ये दरख्त हासिल करते थे, क्या जम्मू कश्मीर बैंक ने ऐसी एजेंसियों को पिक किया है या कि उसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि जो एजेंसियां इनको किसानों को ये दरख्त फराहम करेंगे थ्रू जम्मू कश्मीर बैंक, तो क्या वो दरख्त वाकई तो इस नौइयत के होंगे, उस काबिल होंगे जिससे किसानों को फायदा हो। इस पे देखने की जरूरत, क्योंकि जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये दरख्त बाहर से, जो चाहे वो इटली से या किसी और जगह से आते हैं, जब उनको यहाँ लाया तो उनको लाने के लिए उन्होंने एक तजुर्बा किया और देखा कि क्या ये यहाँ कारगर हो सकते हैं साबित कि नहीं। लेकिन जब अब एक साथ जब जम्मू कश्मीर बैंक या कोई और बैंक ये फंड्स या कर्जा किसानों को फराहम करे, तो लेकिन कम इंटरेस्ट पे अगर करे, लेकिन क्या उनको सही दरख्त मिलने वाला है, इस पे तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। चाहे वो सरकार हो, चाहे महकमा हॉर्टिकल्चर हो, चाहे जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारी हो, तो किसानों को कोई नुकसान न पहुंचे, इस पर संजीदगी से देखने की जरूरत है। बिल्कुल। शबनम, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मौसम को अनदेखी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल ही अलग ही होता है। और ऐसे में मौसम का किस हद तक असर बागवानी पर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब मौसम, अगर जैसे मार्च में अब शगुफे निकलने वाले हैं, चाहे वो बादाम के दरख्त हों, चाहे वो सेबों के दरख्त हों, तो इसी तरह बहुत से जो फ्रूट्स यहाँ के हैं उनमें अब शगुफे निकलने वाले हैं, यानी कि फूल निकलने वाले हैं। अगर इन दिनों शदीद बारिशें होती है तो वो फूल गिर जाएंगे तो नुकसान जरूर होगा। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि किस तरह हम इन दरख्तों को उस काबिल बनाए रखें ताकि वो फूल ना गिरें। तो मौसम की मार कभी पड़ती है किसानों पे, बहुत नुकसान होता है। उस वक्त अनचाही बारिश जो होती है, जब जरूरत होती है तब नहीं पड़ती है, जब नहीं जरूरत होती है तब पड़ती है। इससे भी किसानों को जूझना पड़ता है। किसानों को इससे भी कई बरसों से हम देख रहे हैं, पिछले कई बरसों से इस तरह के वाकयात भी रोनुमा हुए जब शदीद बारिशों की वजह से या बेवक्त बारिशों की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। फिर यहाँ पे एक सरकार पे जिम्मेदारी आयद होती है, जब इस तरह का नुकसान होता है तो क्या कंपनसेट इन किसानों को किया जाता है? शायद ऐसा
अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है। जहां लाखों का किसी को नुकसान हो, फिर उसको 5,000 आप दें, 4,000 दें, उससे उसका कोई क्या बनेगा। इस तरह भी किसानों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। लेकिन ऊपर वाले से दुआ यही है कि सही वक्त पे बारिश हो और सही वक्त पे जब धूप हो, ताकि फसल जो है किसान आसानी से हासिल कर सके। बिल्कुल, यानी कि अपनी खूबसूरती और खासियत की वजह से जाना जाने वाला जम्मू कश्मीर बहुत ही सुविधाओं से लैस है। बावजूद इसके वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो आवाम है, जो किसान है, कहीं ना कहीं उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती है और इसी जद्दोजहद में वो वहां पिस रहे होते हैं, घिस रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से हम देखें, जो आम किसान हैं वो अपनी पूरी कोशिशें करते हैं, जिस तरीके से कसर किसानों की तरफ से पूरी की जाती है, बावजूद इसके वो प्रॉपर वो तमाम चीजें जिसके वो हकदार हैं वो उन्हें मुहैया नहीं हो पाती है। छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें कहीं ना कहीं आश्रित रहना पड़ता है। एक तरफ मौसम की बात, दूसरी तरफ जिस तरीके से आय की बात करें वो भी उन्हें नहीं मिल पाती है और ऐसे में मुश्किलें जो है खड़ी हो जाती है वहां के किसानों के लिए। हाँ, ये बिल्कुल एक हकीकत है कि इस साल जो मौसम है काफी खुशक रहा। जो हमें विंटर में जो प्रेसिपिटेशन, बर्फबारी या बारिशें होनी थी, तो उस तरह से नहीं हुई। इस थोड़ा सा ये जो है हमारे किसान जो ग्रोवर्स है, खासकर फ्रूट ग्रोवर्स, थोड़ा सा उनकी परेशानी उनके जहनों में रही है। लेकिन आपके प्रोग्राम के वसादत से मैं अपने जो हमारे किसान भाई है उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो मौसम हमने देखा, जो फ्रूट क्रॉप में हमें चिल्डिंग आवर्स चाहिए फ्लावरिंग के लिए या फ्रूट सेट के लिए, इस साल का जो क्रॉप होगा वो ऑलमोस्ट उनको मिला है पूरा। तो इस तरह इसलिए कि फ्लावरिंग अच्छी हो गई, तो उसमें उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब आप जैसे देख रहे हैं आज कि मौसम थोड़ा सा जो है वेट होने लगा, कुछ बारिशें भी कई जगह से खबरें आ रही है, बारिशें शुरू हो गई। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मौसम थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन हो, बारिशें हो, या जो हमारे बालाई इलाके हैं वहां बर्फबारी भी हो सकती है। जो ये क्योंकि हमारा रिवायती मौसम ये वही है, तो इससे मैं समझता हूं कि अभी हमें घबराने की उतनी जरूरत है नहीं। हाँ, इतना जरूर है जो सॉइल वाटर मॉइस्चर कंटेंट है वो कम है, जैसे जमीन। साल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।